हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपको हमने 4:30 बजे का वक्त दिया था। हमारी तरफ से आपको लेट हुआ है तो उसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कुछ हमारी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से हम नागपुर के विराट कोहली को आपके सामने नहीं ला पाए थे। तो खैर अभी कुछ देर में आप हमको ज्वाइन करेंगे। मैंने सर को कॉल किया पर्सनली, तो सर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम था, तो सर हमको अभी जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। आसिफ भाई हमको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू मोहम्मद दानिश, आमिर, हरीश लिलावे। आप सभी लोग ने मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, इसी के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अपने कीमती समय मुझे दिया। लो, आसिफ भाई ने हमको ज्वाइन कर लिया है। अभी कुछ देर के बाद आपको आसिफ भाई नज़र आने वाले हैं, नागपुर के विराट। हेलो। हेलो भाई। कैसे हो? कैसे हो आप लोग? बस भाई सब ठीक है। आप लॉकडाउन में क्या चल रहा है भैया? अभी ओपनिंग हुआ है हमारे यहाँ अनलॉकिंग, जी जी तो धीरे धीरे चल रहा है। मैं आपको क्लियर दिख रहा हूँ भाई? जी कैमरा जी। एडजस्ट आप करने की नीड है? जी जी, आप क्लियर दिख रहे हो मुझे। हाँ। पूरा कंप्लीट आ रहा है ना? जी, कंप्लीट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको उधर। ओके ब्रदर, तो बताइए। जी। हमारा सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं सभी लोगों को आपको पहले बताना चाहूँ कि आप लोगों ने हमें इम्पोर्टेंट टाइम दिया है, तो सबका मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस टाइम में आपने मुझे इस वक्त में, कीमती वक्त में, अपना कीमती समय हमें दिया है। तो मैं आसिफ भाई की तरफ से और मेरी तरफ से आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग लाइव विद अस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको लोग विराट कोहली कब से बोलने लगे? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका ये। अक्सर लोग पूछते हैं इस बारे में। मुझे याद है 2012 की बात है ये। 2012 में विराट कोहली वॉज एक बैट्समैन हुआ करते थे वो। कैप्टन नहीं थे उस वक्त। तो वो नया नया ट्रेंड था उस वक्त। उनकी बैटिंग काफी अच्छी थी। उस वक्त जैसे मुस्लिम लोग यूजुअली बकरा ईद में कुर्बानी देते हैं, तो जी बालों की कुर्बानी अक्सर लोग देते हैं, जिसमें मतलब हम पूरा शेव कर लेते हैं बालों को। जी तो जी उस वक्त मैंने बालों की कुर्बानी दी थी। मैंने शेव कर लिया था, अपने बाल टकला करवा लिया था। तो छोटे बाल आए थे। उस वक्त विराट कोहली के भी छोटे ही बाल थे। तो मुझे याद है एक हमारे एरिया में एक रिचार्ज की शॉप हुआ करती थी। उस वक्त रिचार्जेस चलते थे, मोबाइल के रिचार्ज, अपने फोन के जी रिचार्जेस होते थे। तो उस वक्त रिचार्ज का टाइम था। वो मैं गया रिचार्ज कराने, तो मुझे वो शॉप ओनर बोलता है कि भाई आपके भाई ने बोले सेंचुरी मारी है। मैं शॉक हो गया। मैं बोला मेरा कोई भाई तो क्रिकेट खेलता नहीं है। तो मैं बोला मेरा कौन सा भाई क्रिकेट खेलता है? तो वो बोले आपका भाई विराट कोहली। मैं बोला अच्छा मेरा भाई विराट कोहली। तो उस वक्त सब वो फर्स्ट टाइम ही था, बस किसी ने नोटिस किया था। तो वहां से फिर मैंने घर आके मम्मी को बोला, मम्मी वो शॉप वाले भैया मुझे विराट कोहली बोल रहे थे। तो उस वक्त फिर मम्मी ने बोले "हाँ, कौन है विराट कोहली, मुझे भी बताओ"। तो मैंने फोटो गूगल किया, मम्मी को बताया। तो मम्मी बोले हाँ तो दिखता तो है थोड़ा वैसा। फिर धीरे धीरे वहां से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। हेयर कट, बियर्ड वगैरह धीरे धीरे फॉलो करते करते फिर ऐसा हो गया कि काफी सिमिलर हम लोग दिखने लगे। तो फिर वही लोगों में मशहूर हो गई वो चीज। जी भैया, आपका थोड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा, आप थोड़ा कैमरा सेट करिए थोड़ा नीचे से। मैं चेहरा नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है? जी, अब सही नजर आ रहा। अब सही है? जी। तो ये ओके। उसके पीछे की कहानी है आपकी। सॉरी। इस तरह आप ये जो आपने कहानी बताई है, जिसकी वजह से आपको नागपुर का विराट कोहली कहा जाता है, कुछ लोग। हाँ मतलब ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये चीज लोगों को तब ज्यादा पता लगी। मेरे ख्याल से 2017 में जो मैच हुआ, उस वक्त ही जी लोगों ने ये चीज टीवी पे जब देखे लोगों ने, उस वक्त ही ये चीज मशहूर हुई सबसे ज्यादा। बाकी जो पहचान वाले, जो आसपास वाले मोहल्ले वाले, या बोलिए आप, या फिर आप बोल सकते कॉलेज वाले, जितने भी लोग जो कनेक्टेड थे, उन लोगों को पता था मैं वैसा कुछ दिखता हूँ।
लेकिन ये चीज जो आप बोलोगे कि फुल ट्रेंड में हर कोई विराट कोहली बोलने लगा, ये चीज 2017 में हुई। 2017 जी। में आपको भैया कैसा कैसा फील होता है जब कोई आपको विराट कोहली बोलता है तो? अभी तो भाई आदत हो गई है। पहले नया नया में अच्छा लगता था काफी। लोग बोलते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लोग इतनी वैल्यू देते हैं, तो उस वक्त काफी अच्छा लगता था मुझे। आज भी अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हैबिट हो गई है बस। जी। और आपकी हम पर्सनल जिंदगी के बारे में, आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसके हाँ जी। बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, तो आपके फैंस को आप बताना चाहेंगे? बेसिकली मैंने नागपुर में, मैं जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मैं मॉडल, एज ए मॉडल नागपुर में रिप्रेजेंट करता हूँ। एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ मैं नागपुर से। मैंने 2011 में मॉडलिंग स्टार्ट की थी। उस वक्त ये विराट कोहली का ट्रेंड नहीं था, कोई जानता नहीं था मुझे इस नाम से। तो मैंने एज ए मॉडल काफी टाइम काम किया एज ए प्रोफेशनल मॉडल। पहले स्टार्टिंग में तो मैं नॉर्मल शोज ही करता था जो कॉलेज वगैरह के थे, स्टार्टिंग था मेरा। फिर उसके बाद मैं प्रोफेशनल शोज करने लगा, कुछ ब्रांड्स के साथ काम करने लगा। 2015-16 तक के मैं अच्छा खासा मतलब रिनॉन मॉडल हो गया था नागपुर सिटी का। फिर उसके बाद मैंने 2017 में बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने एक फूड चेन लॉन्च किया नागपुर में, सी क्यूब नाम से। इस यहाँ पे आपको केक्स, पेस्ट्रीज, बेसिकली केक शॉप है ये। और यहाँ नागपुर में हमारे इसके 2 ब्रांचेस है, एक जाफर नगर में, एक गोदी रोड पे। तो मैं एज ए बिजनेसमैन भी हूँ और एज ए मॉडल भी। कुछ कमेंट आ रहे हैं भैया, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या प्रॉपर? नहीं दिख रहे हो आप, प्रॉपर दिख रहे हो मुझे। सही है अभी? जी जी। हाँ जी। वैसे भैया आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आपकी अदर हॉबीज क्या है? अदर हॉबीज, मेरी म्यूजिक सबसे बड़ी हॉबी है, बट मैं उस चीज को टाइम नहीं दे पाया। बहुत कम टाइम मुझे मिल पाया है, क्योंकि मैं बिजनेस में बिजी हो गया हूँ, तो फिर म्यूजिक के लिए मैं दे नहीं पाया हूँ टाइम। लेकिन सबसे बड़ा मेरा पैशन फिलहाल अभी म्यूजिक ही है। और साथ में ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। और साथ में एज सच कोई स्पोर्ट्स हॉबी में, मैं जब कॉलेज टाइम पे था उस वक्त बास्केटबॉल, हॉकी में काफी सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट नहीं है जिसमें मुझे जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें मैंने करियर बनाने का सोचा, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं था। बाकी सारे गेम्स जितने भी थे, बैडमिंटन बोलिए, क्रिकेट बोलिए, सभी हम लोगों ने अपने कॉलेज में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में सभी खेले। आपने जब वीसीए में, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन एसोसिएशन में जी। 2017 में जब आप गए तो 5,000 लोगों ने आपके साथ हाँ सेल्फीज ये ली, जी। उसके बारे में आप, आपको उस टाइम कैसा फील हुआ? वो तो एकदम नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो एक्सपीरियंस मतलब लाइफ टाइम याद रखने वाली एक चीज, ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। 2017 की बात है, मुझे याद है जनवरी में मैच था वो, आई गेस 31 जैन को मैच था। 31। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20। तो उस वक्त हुआ ये था कि हमारे कुछ खास दोस्त थे जो इस वक्त लाइव भी है, हमारे साथ में लाइव देख रहे हैं, मिस्टर एबाज SR के, जिनकी जी वजह से हम मैच में लेट पहुंचे थे। तो मैच में जब हम लेट पहुंचे तो उस चीज का हमें फायदा हो गया एक्चुअली। पूरा ग्राउंड भर चुका था, सब पूरे सारे स्टेडियम में लोग खचाखच भरे हुए थे। तो हम जैसी सबके ग्रुप एंटर किए तो उतने में ही एक दो लोग बोले, अरे विराट कोहली आ गया। तो उस वक्त मैंने बीएड वगैरह भी वैसे ही सेट की थी और हेयर स्टाइल भी वैसा था, तो लोग बोलने लगे, अरे विराट कोहली आ गया, विराट कोहली आ गया है। तो लोगों को शायद ऐसा लगा कि सच में विराट कोहली आया, तो लोग एकदम से उठ के सेल्फी लेने लगे। तो उस वक्त जो विंग में हम लोग बैठे थे, उस विंग में हर किसी ने सेल्फी ली। फिर वहां पे क्राउड ज्यादा होने की वजह से मुझे दूसरे विंग में शिफ्ट कर दिया। तो जी। ऐसा करते करते मुझे 6 विंग में शिफ्ट किया गया उस T20 मैच में। तो समझ लीजिए वो 6 विंग में जितने ज्यादा लोग थे, हो सके उन्होंने सब में मेरे साथ सेल्फी ली है। और मतलब फर्स्ट टाइम था कि इतने सारे लोगों को मैंने सेल्फी निकालने दिया है, या फिर बोल सकते हैं आप। तो इस चीज का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मैच देखा ही नहीं, मैंने सेल्फी ही निकाला सिर्फ। उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था, सब लोग आपके सामने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब मैं सिर्फ पोजेस दे रहा था और लोग फोटो खींचते जा रहे थे। फिर थोड़ा देर, मतलब आप 1 घंटा ये चीज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, 1 डेढ़ घंटा। फिर उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं यार भाई, अब छोड़ दो बस, अब काफी हो गया।
तो थोड़ी देर के बाद ऐसी फीलिंग आई, बट एक एक्सपीरियंस था यार कि इतने सारे लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सेल्फी खींचने के लिए बोल रहे हैं, सेलिब्रिटी मान रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। वैसे आपको तो मैच देखने ही नहीं मिलता होगा, हमने काफी नहीं, आपको मुझे जब। अक्सर मैच नहीं देखने मिलता है। वनडे क्रिकेट होता है तो उस वक्त मैं देख लेता हूँ, बट लेकिन T20s के वक्त यूजुअली नहीं हो पाता, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं, लोग फोटोज खिंचाने आते हैं, और वो विराट कोहली के फैन बोलिए तो उन्हें मैं नाराज नहीं कर सकता ओबियसली। हमने काफी आपको काफी बार वीसीए पे देखा है। अच्छा। तब। थोड़ा सा VCA वालों को प्रॉब्लम होता है इस चीज से लेके, क्योंकि पब्लिक ज्यादा गैदर होने की वजह से थोड़ा उनके सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, गाइडलाइंस होती है उनकी कि कहीं ज्यादा भीड़ जमा ना होने दे। तो उस वक्त मेरे ख्याल से VCA मुझे हर साल सिक्योरिटी, जब भी मैच होता है हर मैच के टाइम पे मुझे सिक्योरिटी वो लोग देते हैं कि हाँ यहाँ ये बंदा बैठा है तो यहाँ पे थोड़े से पुलिस हम ज्यादा कर देते हैं, या फिर VCA जो स्टाफ होता है, मैनेजमेंट स्टाफ, उनके तरफ से जो भी लोग होते हैं वहाँ पे, वो लोग सब अरेंज कर देते हैं ताकि लोग गैदर ना हो पाए बहुत ज्यादा, या कुछ अगर ऐसा हो तो हर चीज मेंटेन रहे। आपका भैया हम एक जानना चाहेंगे, रेडिसन ब्लू की कहानी आसिफ भाई की जबानी क्या हुआ था? रेडिसन ब्लू, रेडिसन ब्लू का भी बहुत एपिक इंसिडेंट था वो मेरी लाइफ का। ये उसी मैच के दौरान की बात है जिस वक्त मैं आपको बताया 5000 सेल्फीज हुई थी ग्राउंड पे। तो उस वक्त हम लोग वापस लौट रहे थे, घर जा रहे थे अपने वापस। जी। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, मिस्टर अभिषेक जायसवाल और एबाज, ये सभी लोग हम लोग साथ में थे। तो हम लोगों ने अभिषेक सर हमारे जो है उन्होंने बोले कि चलो, बोले हम लोग एक काम करते हैं, हम रेडिसन ब्लू चले जाते हैं। बोले वहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में, बोले हम वहाँ नहीं मिल पाए, विराट कोहली से वहाँ ट्राई करते हैं। जी। तो उस वक्त रात के आई थिंक 1 बज रहा था। हमारी गाड़ी वहाँ पे जैसे ही रेडिसन में हम लोग पहुंचे, मैं फ्रंट सीट पे बैठा था। वो सिक्योरिटी वाले ने मुझे रोका थोड़ी देर के लिए, उन्होंने बोले रुको रुको। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे ऐसा नीचे देखा कांच में से, तो उसे लगा शायद विराट कोहली है। तो कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट हमारी गाड़ी सीधा गेट के सामने, एंट्रेंस के सामने जाके खड़ी करवा दी उन्होंने। और जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची उन्होंने अलर्ट करवा दिए थे वॉकी पे कि विराट कोहली सर आ गए हैं अभी। तो पूरे इंडियन क्रिकेट टीम की जितनी सिक्योरिटी थी वो सारी गाड़ी के बाजू जमा हो गई। और ऐसा लगा तो उन्हें कि शायद शायद विराट कोहली सर आ गए हैं, तो वो वहां से उन लोगों ने ऐसे पैसेज बना दिए थे एक पूरे बॉडीगार्ड्स ने कि आप इसके बीच में से आप सीधा एंटर कर लो। मैं गाड़ी से निकला, उन्होंने वो लोग सब खड़े थे, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं बोला यार पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने जस्ट निकल के बाहर देखा, उस वक्त वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे, वो सब लोग मोबाइल्स निकाल के सामने खड़े हो गए कि हमें फोटो निकालना है, फोटो निकालना है। फिर थोड़ी देर में हम लोग बोले नहीं ये चीज सही नहीं है, अगर मैं अंदर जाता हूँ हो सकता है मुझे सवाल जवाब किए जाएंगे, या फिर हो सकता है कोई और भी इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। तो मैं वापस गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। लेकिन ये कंफर्म था कि जाए तक किसी को ये शक ही नहीं हुआ था कि विराट कोहली वहां, उन्हें लगा था कि विराट कोहली ही है। हर कोई सिक्योरिटी टीम से लेके एवरीवन वाज लाइक कि हाँ सर आ गए हैं, अभी ये वापस क्यों जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो ये इंसिडेंट मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, ये सबसे हैपनिंग इंसिडेंट बोल सकते हैं, सबसे फनी इंसिडेंट बोल सकते हैं मेरे लाइफ का। और बहुत हमने बहुत मस्ती किए थे उस दिन। उस पल की आप कुछ यादें और बताना चाहेंगे, उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था? सब मिक्स फीलिंग होती है ब्रदर, जब आप इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कि ऐसा आपने सोचा ही नहीं कभी कि आप ग्राउंड पे जा रहे हो और एक साथ आपके साथ 5000 लोग सेल्फी खिंचाए। ऐसा इंसान सोचता ही नहीं है, कभी भी नहीं सोचता है। आई थिंक ये कोई नहीं सोचता है इस बारे में कि एक नॉर्मल बंदा जो कि दिखता है किसी सेलिब्रिटी के ऐसा, बट वो जाके सीधा 5000 सेल्फी खिंचाता है, या उसके लिए पूरी की पूरी इंडियन टीम की सिक्योरिटी आ जाती है। तो ये सब फीलिंग्स मिक्स फीलिंग्स होती है। आप ऐसा एक अंदाज नहीं लगा सकते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, सब अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अच्छा लगता है, कहीं 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 डर लगता है कि कुछ गलत ना हो, या फिर ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि इंसान नहीं भाई अब बहुत हो गया, आज के लिए इतना काफी है, ऐसे मिक्स फीलिंग होती है सब। जी जी, काफी बार हमने आपको टीवी पे देखा है, कुछ एड्स में देखा है,
और जी। कुछ आकाश चोपड़ा के साथ आपका एक इंटरव्यू भी है, वो भी देखा है हमने। हाँ आप जी, हाँ सभी जी। का यूट्यूब चैनल है, उस पे भी जी। हमने जी। आपकी आवाज हामिद भाई क्लियर नहीं है, मुझे थोड़ा सा लाउड आप। काफी बार हमने आपको टीवी पे देखा है, हाँ कुछ जी, एड्स हाँ में जी। देखा है। और आपका इंटरव्यू आकाश चोपड़ा सर ने जैसे कैन क्रिकेट लाइव में हुआ था, इसके आपने बारे में मुझे आप मुझे बताना उसके बारे में आपको जानना है, ओके। ये बात है अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर को मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगेन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही था ये। तो इस मैच में इसके पहले वाले मैच में उन्हें पता लग गया था कि नागपुर में एक विराट कोहली का लुक अलाइक है, लास्ट ईयर मैच T20 में था। तो इस मैच में जब मैं पहुंचा तो काफी मतलब इस बारे में बातचीत फैल गई थी कि वहां एक विराट कोहली का सेम डुप्लीकेट बोली है या फिर उसको जैसा देखने वाला बंदा बैठा है। तो उस वक्त जो ब्रॉडकास्ट करने वाली टीम कंपनी थी वो हॉटस्टार थी, जिनके अंडर में लाइसेंस था। तो हॉटस्टार ने अपने कुछ कैमरामैन मेरे पास भेजे थे। तो उन लोगों ने जब जिस वक्त विराट कोहली सर बैटिंग के लिए आए थे उस वक्त उन्होंने हम दोनों का लाइव कंपैरिजन दिखाया था, जो शायद आपने पोस्ट डाले हैं उसमें जो फोटो है वो हॉटस्टार का ही है। जी। तो वो पोस्ट उस वक्त वो फोटो काफी वायरल हो गया था, और लाइव सेशन नहीं, लाइव कंपैरिजन था विराट कोहली सर और मेरा। तो उस वक्त समझ लीजिए लगभग 1.8 मिलियन व्यूज कुछ लोग देख रहे थे हॉटस्टार पे, और बाकी फिर टीवी पे जहां पे भी चला वो जितने लोगों ने देखे सभी ने मुझे देखा उस वक्त। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किए कि हम इंटरव्यू लेते हैं। तो हॉटस्टार ने अपने एग्जीक्यूटिव्स को मुझे वहां भेजे और उन्होंने कहा कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है, आकाश चोपड़ा सर इन लोग सभी लोग रहेंगे। तो मैंने कहा लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो इन लोगों को हॉटस्टार का प्लान था कि हम दोनों, विराट कोहली सर और मुझे, दोनों को आमने सामने करके इंटरव्यू लेंगे। लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी रीजन की वजह से जब वो इंटरव्यू ले रहे थे विराट कोहली सर सामने खड़े होकर देख पा रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे, उस वक्त सिक्योरिटी कुछ इश्यूज थे। तो वो आ नहीं पाए, वो वहां बाउंड्री लाइन से ही खड़े होके देख रहे थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। कभी कोई ऐसी मुलाकात आपकी विराट कोहली सर के साथ हो पाई है क्या? मेरी मुलाकात, हम आमने सामने खड़े थे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मिल नहीं पाए, बट वही एक हमेशा रहा है कि आमने सामने हम लोग हमेशा रहे हैं। अक्सर जब भी मैच होती है मुझे नागपुर में सारे होटल्स में और सारे सिक्योरिटी, जितने भी नागपुर की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं। तो वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि हमारे सिटी से बंदा है वो जाके मिल ले विराट कोहली सर से जो उनके साथ दिखता है, तो उनका भी ऐसी कोशिश होती है कि मैं वो मुझे मिला दे। तो कोशिश करते हैं वो लोग हमें, मतलब सिक्योरिटी में मुझे नहीं रोकते हैं, यूजुअली बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप चले जाओ, बाकी कोई मत जाओ। तो चांसेस मुझे कहीं पर मिले हैं, बट वो हम आमने सामने कभी ऐसा मिल नहीं पाए। जी, मैं भी काफी बड़ा फैन हूँ विराट कोहली सर का, तो विराट अच्छा। सर के और आपके लिए कोई दो लाइन में बोलना चाहूंगा। जी। नाम लेके महबूब का, नाम लेके महबूब का दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। नाम लेके महबूब का दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो दूसरों के लिए जिया जिया है। इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो दूसरों के लिए जिया है। लोग करते हैं जमाने में खुदी के घर को रोशन। लोग करते हैं खुद जमाने में खुदी के घर को रोशन। विराट कोहली वो चिराग है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रोशन किया है। बहुत खूब विराट भाई, कोहली बहुत खूब, बहुत खूब। चिराग है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रोशन किया है। लगता है जैसे शेरो शायरी का काफी शौक है आपको, राइट? जी, जी। शेर शायरी का शौक मुझे मिस्टर आसिफ खान जो कि तमन्ना इवेंट्स मैनेजमेंट से मेरे हाँ बड़े जी। भाई, वो अच्छा। मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनकी शायरी हम भी अक्सर फॉलो करते हैं, उनका पेज, और बहुत अच्छी शायरी करते हैं आसिफ भाई भी। काफी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है मेरी, लेकिन हम लोग यूजुअली मिलते ही है। जी, आपको कभी कोई इवेंट में कोई एफएम स्टेशन बुलाते हैं, रेडियो स्टेशनों पे आपको इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं? जी। जैसे मैंने आपके बारे में मुझे जितना पता चला है, हाँ जी। मुझे जैसे जैसे कोई समझ लीजिए विराट कोहली की शादी होती है, या उस वक्त मुझे एक बार बुलाया गया था, विराट कोहली सर का बर्थडे होता है उस वक्त मुझे बुलाया जाता है, ऐसा कोई ओकेजन आता है
या फिर इंडिया की कोई मतलब कुछ बहुत अच्छी कोई सीरीज में जीत होती है, तो उस वक्त यूजुअली यही टॉपिक्स ट्रेंड में होते हैं। तो हमारे सिटी के रेडियो स्टेशंस और जितने भी लोकल न्यूज चैनल्स बोलिए या जितने भी हैं, इन सबको पता है कि मेरे बारे में मैं दिखता हूँ विराट कोहली सर जैसा। तो उनके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होता है और उस बारे में हम लोग यूजुअली डिस्कस करने के लिए मैं यूजुअली मुझे बुलाया जाता है। जी। और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे जितना पता है, आप बहुत सी बार आपको कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें भी बुलाया गया है। देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो होते हैं नागपुर सिटी में, जी। तो ऑब्वियसली आज मिस्टर विराट कोहली सर जो है वो मतलब समझ लीजिए एक आइकन है क्रिकेट में। वो इंडियन टीम के कैप्टन भी है और एक आइकन भी है। तो उस वजह से उनकी बस ऐसी रिक्वेस्ट होती है कि सर आप अगर आप हमारे टूर्नामेंट में आते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हम लोग विराट कोहली के सर के सामने ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस टाइप की उनकी रिक्वेस्ट होती है यूजुअली। अब मुझे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं मैं सब में तो नहीं जा पाता हूँ, बट कुछ पर्सनल रिलेशंस इन लोगों के साथ है, कुछ फ्रेंड्स बोलिए, कलीग्स बोलिए, उन लोगों की बातें, क्योंकि मुझे टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है। मैं बिजनेस में कंप्लीटली इन्वॉल्व हूँ मेरे। तो उस चीज की वजह से मुझे टाइम का बड़ा तकलीफ है, टाइम नहीं मिल पाता है ये सब चीजों के लिए। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए, जो कि जहाँ मेरे मतलब कुछ पर्सनल कनेक्शंस हो ऑर्गेनाइजिंग टीम से, तो वहां मैं यूजुअली चला जाता हूँ। आपको काफी फैशन शो में इनवाइट किया गया है एज अ विराट कोहली। हाँ, मुझे फैशन शो का मतलब बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 8-9 साल का हो गया है। 2011 टू लेके से लेके तो 2020 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस बीच मैंने काफी सारे शोज किया हूँ, काफी सारी चीजें देखा हूँ। फैशन इंडस्ट्री काफी डिफरेंट हुआ करती थी आज से 9 साल 10 साल पहले, आज काफी डिफरेंट है। तो इस चीज में मैं काफी टाइम से मतलब मैंने फील्ड चेंज नहीं की अपनी, मैं कनेक्टेड हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस उस चीज का काफी ज्यादा होने की वजह से ही मुझे शायद बुलाया जाता है। सेलिब्रिटी जज के नाम से मुझे बोलते हैं कि आप सेलिब्रिटी जज है तो आप आइए। आई थिंक मैंने अभी तक के 60+ शोज एज अ जूरी में रह चुका हूँ। क्या बात है भाई। जी। और आगे का आपका क्या प्लान है, कुछ ये लुक को लेके आपका, जो विराट कोहली आपको बोलते थे ऐड के हाँ, लिए टाई अप देखिए, हुआ कोई न्यूज चैनल वाले से, किसी से? अभी मेरे पास में कुछ कंसाइनमेंट्स रेडी है, बट लॉकडाउन की वजह से अभी काफी सारे, देखिए लॉकडाउन जो कोविड-19 है उसकी वजह से सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है फाइनेंस के ऊपर। हमारे देश का फाइनेंस पूरा हिल चुका है। तो उस वजह से कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीजें रुक चुकी है, कंप्लीटली रुक गई है। आप देखिए, कोई गाना नहीं आ रहा है, कोई फिल्म नहीं आ रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है। तो ये इंडस्ट्री में वापस मुझे लगता है कि चालू होने के लिए 2-3 महीना और लगेगा। उसके बाद सब चीज वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगी। तो जो मेरे कंसाइनमेंट्स जो रुके हुए हैं, वो आप इंशाल्लाह जरूर आने वाले कुछ महीनों में आप उसके बारे में जरूर अपडेट पाएंगे इस चीज से। जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को इस वक्त का आ, माहौल चल रहा है? मेरे फैंस नहीं, वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं यही कहना चाहूंगा। वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे फैंस नहीं, वो फैन विराट कोहली के हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि इस वक्त जो हेल्थ के ऊपर हमें खासकर हमारे ध्यान देना है। कोविड-19 को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। बहुत आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये हाथ जोड़ के, कि आप लोग जितना कम हो सके बाहर जाइए, लोगों से कम मिलिए। कुछ ही दिनों की बात है ये, एक बार वैक्सीन इसकी निकल जाएंगी उसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कोई घूम सकता है पहले जैसा। बट सी, जान है तो जहान है। अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे, तो ही आप हर चीज एंजॉय कर पाओगे। तो मेरा यही है कि सब आप अपने अपने घर में सेफ रहिए और हेल्दी रहिए, और एक अच्छी है लाइफस्टाइल ही है। अपनों का ख्याल रखिए, और बिल्कुल, जिनको हमें अपनों का ख्याल तो रखना ही है। जो हमारे घर में बच्चे और बूढ़े लोग जो है, एल्डर लोग हैं हमारे घर में, उन्हें उनका हमें खास ध्यान रखना है। क्योंकि ये बीमारी से सबसे ज्यादा इशू और इफेक्ट उन्हीं को ही हो रहा है जो कमजोर है, मतलब जो छोटे बच्चे हो 10 साल से छोटे, या फिर 60 से प्लस लोगों को। अपनों का ख्याल तो हम रख लेंगे,
जो जी। जिनके कोई अपने नहीं होते उनका ख्याल कौन रखेगा, तो उसके लिए हाँ, आप। ये चीज खास करके यंगस्टर्स जो लोग सोशल एक्टिविस्ट है, जो लोग नहीं भी है, जैसे हम लोगों के काफी सारे फ्रेंड्स सोशल एक्टिविटीज में नहीं थे। मैं तो पहले से इन्वॉल्व हूँ सोशल एक्टिविटीज में, बट हमारे कुछ फ्रेंड्स जो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे, वो ये इस सिचुएशन में वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए कि ऑफ कोर्स हम सब इंसान है और इंसानियत हमारे अंदर सभी के अंदर है। तो जितने भी ऐसा कभी होता है कि हमें कोई दिख रहा है, कोई जरूरतमंद है, और हम उसे कुछ ना कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स लगा के कर सके, तो आप लोग बिल्कुल कीजिए। या फिर किसी को दो आप प्यार के लफ्ज ही पूछ लीजिए, भैया कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ आपको कुछ चीज की जरूरत है क्या, उतना भी काफी होता है कई बार किसी की भी मतलब दो पल की खुशी देने के लिए किसी को। जी। आसिफ भाई, आपने काफी एक्सपीरियंस रहा मॉडलिंग में और आपने काफी एक्ट की है, तो उसके बारे जी। में आपका क्या ख्याल है कि अभी आने वाले समय में आप ऐसा कुछ बड़ा करना चाहेंगे? दो लाइन मुझे याद आ अ, रही है आपके लिए। देखिए। मैं इत्र सा महकूं मेरी आरज़ू नहीं, मैं इत्र सा महकूं मेरी आरज़ू नहीं, सच तो ये है कि मेरे किरदार से खुशबू आती है। अरे वाह बहुत खूब भाई, बहुत खूब। देखिए, आपका जो सवाल है कि आगे मेरा इस कंसाइनमेंट्स को लेके किस तरीके का मेरा सोचना है, मेरा मानना है कि मैं आगे क्या करूंगा, इस चीज का रिप्लाई यही है कि इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कितने दिनों के लिए ये चीज रुकी है और कब स्टार्ट होगी। जैसे ही मार्केट की सिचुएशन, अभी हम कोई भी चीज अनप्रिडिक्टेबल है, आप बोल नहीं सकते कुछ चीज कब चालू हुई, कुछ बंद हुई। तो इस चीज के लिए मुझे लगता है कि हमें अभी तो नहीं सोचना चाहिए हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। बट इंशाल्लाह यही है कि दुआ करेंगे कि हर चीज अच्छी हो और सभी के लिए बेहतर हो। सब पहले जैसा। आसिफ भाई, मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया। आपका बिजनेस अरे भाई, कोई 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 काफी बात नहीं बड़ा है, है। और मैं ज्यादा ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाया आपके सामने, और ज्यादा हमारी तैयारी भी नहीं हुई थी। आपने मुझे जैसे ही वक्त दिया थोड़ा बहुत मैं कर पाया। तो आप जाते जाते कुछ आप एसएमएस क्या देना चाहोगे जाते जाते? मैसेज में मेरे सारे फ्रेंड्स को सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी आप यही कोशिश कीजिए कि आप घर पे रहिए और सेफ रहिए। दैट्स इट। जी, हमको अगर ये बीमारी होती है, किसी को खुदा ना करे बीमारी हो किसी को, लेकिन हमको अगर होती है तो हम तो सह लेंगे। अगर हमारे जो घर में जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग, मम्मी पापा। जी। जी, बात वही है कि हमारे अपने जो है, और जो लोग इस चीज से लड़ नहीं सकते हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। हमें तो इंशाल्लाह यंगस्टर्स को इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है, रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी है। बट जो बूढ़े हैं हमारे घर में और बच्चे हैं जो हमारे अपने हैं, उनका हमें खास ख्याल रखना है। उनको देखते हुए हमें सी, बहुत दिनों से लॉकडाउन था, तो लोग अक्सर पार्टी करने या फिर घूमने फिरने अननेसेसरीली बाहर जाएंगे। मैं मुझे पता है कि आप लोग सब घर पे रह के बोर हो गए हैं, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और अगर आप जा रहे हो तो ग्रुप में मत जाओ। आप अपनी गाड़ी से घूम के आ सकते हो, बेशक आप घूम के आ सकते हो, अपनी कार हो गई या फिर कोई भी टू व्हीलर, लेकिन आप अकेले जाओ। ग्रुप बना के भीड़ करके ये चीज को आप अवॉइड करो। कुछ दिनों की तो बात है भाई, कुछ दिनों की। आज तक के हमने नॉर्मल जिंदगी जी है, 2-3 महीने में हम कैसे परेशान हो सकते हैं। सब ठीक होगा पहले जैसा, ऐसा हम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह दुआ करेंगे इस चीज के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया। और आप सभी जिन 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 लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों को भी मैं स्पेशली थैंक्स आसिफ भाई की तरफ से भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग नए नए आपके सामने आर्टिस्ट लोग लाते जाएंगे। आप आपका कीमती वक्त हमें देते हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much, guys. Thank you for joining with us. और stay home, stay safe, and stay blessed. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू। God bless you. अभी हमको आसिफ भाई ने ज्वाइन किया था। ऐसे ही हम लोग आपके लिए नए नए आर्टिस्ट लाएंगे, और आप सभी का हमको इसके साथ सपोर्ट चाहिए गाइस। कल हम लोग के साथ लाइव आने वाले हैं मिस्टर शिखर धवन सर के, जो के फैन है। आप लोग काफी बार उनको टीवी पे देखा होगा। कल का वक्त पोस्टर हम लोग हमारे अकाउंट पे, और हमारी जो टीम है तमन्ना इवेंट्स मैनेजमेंट की, वो आप सभी को बता देंगी। थैंक यू सो मच, आप सब लोग ने मुझे कीमती वक्त दिया। स्टे सेफ, स्टे होम।